हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताने वाली हूँ आपके अगर हाइब्रिड गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती, हाइब्रिड हिबिस्कस में अगर कलियाँ नहीं बनती, तो इसके लिए आपको क्या क्या काम करना है, कौन से ऐसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने हैं, कौन से ऐसे ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे आप प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके प्लांट में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी। और ये सारे जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है वो भी मैं कंटिन्यू बताती जाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और मेरे चैनल पर हाइब्रिड हिबिस्कस या देसी गुड़हल के ऊपर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट में ग्रोथ ले सकते हैं, प्लांट केयर के ऊपर बताया है। हाइब्रिड गुड़हल में सबसे अच्छी बात होती है ये छोटे से प्लांट से लेकर फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे प्लांट देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये साल भर फ्लावरिंग करता है। सर्दी गर्मी पूरे साल भर ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो अभी जो मैं बरसात के लिए फर्टिलाइज़र बताती जा रही हूँ, ये मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है। और अभी सारे ही फर्टिलाइज़र जो हैं बरसात के लिए ही है। और गुड़हल यानी हिबिस्कस के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत सावधानी से देना पड़ता है बरसात में, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और तो आपको अगर किसी ने बताया है बरसात में भी आप सरसों खली यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड गुड़हल में, तो हाइब्रिड गुड़हल में कभी भी आपको इस बरसात में आपका प्लांट अगर बारिश में रखा हुआ है तो उस प्लांट में आप कभी भी सरसों खली का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि सरसों खली फर्टिलाइज़र बरसात में देने से प्लांट की रूट बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है। प्लांट को सही न्यूट्रिशन चाहिए, सही सनलाइट चाहिए, वाटरिंग चाहिए, और प्लांट को कीड़े मकोड़ों से भी आपको बचाना पड़ेगा। जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको पोरस मिट्टी की ज़रूरत है। आपने अगर इनको अच्छे से पोरस मिट्टी नहीं दिया है तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे से फ्लावरिंग या प्लांट सही से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मिट्टी जो होती है इनको अगर 40% मिट्टी देते हैं तो कम से कम आपको 30% सैंड मिलाना पड़ता है। यानी इनकी मिट्टी भुरभुरी होनी ज़रूरी है, पोरस मिट्टी होनी ज़रूरी है। साथ में इनको कंपोस्ट जो देना है 30% कंपोस्ट आपको देना पड़ेगा जब प्लांट की आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो अभी जो टाइम है बरसात का टाइम, आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण और जो ज़रूरी टिप्स है मैं आगे बताती जाऊंगी जिनसे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका प्लांट अगर पुराना हो चुका है तो भी कभी कभी प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, या एक बार फ्लावरिंग के बाद प्लांट में कई दिनों तक फ्लावर नहीं आते, तो इसका मतलब है प्लांट को सही से न्यूट्रिशन ना मिलना। और कभी कभी क्या होता है पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो पॉट में अगर न्यूट्रिशन है भी तो ये प्लांट नहीं ले पाता, या मिट्टी उपजाऊ नहीं है। तो इस पर मैंने जो लास्ट वीडियो दिया है वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या करना है। और 10 से 15 डेज़ के गैप में एक बार पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। इससे रूट मिट्टी से सही न्यूट्रिशन ले पाएंगी। और हाइब्रिड गुड़हल को साल में एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, नई मिट्टी की ज़रूरत होती है। हाइब्रिड गुड़हल साल भर ही फ्लावरिंग करते हैं लेकिन विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट को आप धूप में रखिए, लेकिन इतना ज़्यादा धूप जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको नहीं चाहिए। इनको 4 से 5 घंटे की धूप देंगे तो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और प्लांट अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। तो ये भी ज़रूरी है। आपको इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है। नए नए प्लांट अगर लाकर लगाए हैं तो छोटे से पॉट में लगाइए। प्लांट छोटा है तो छोटे पॉट में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, बड़े पॉट में लगाने से ये कम फ्लावरिंग करेंगे। तो मेरा प्लांट बड़ा है, आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने इसे बड़ा पॉट दिया है। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसे छोटे पॉट में ही लगाइए। तो नया प्लांट अगर लाकर लगाते हैं तो 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, मैक्सिमम 10 इंच, इससे बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मिट्टी जो बोला है मैंने वो वेल सॉइल आपको ज़रूर देनी होगी, नहीं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लग जाएगी। हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं इनको आप 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। और मैं जो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालती हूँ ये अलग अलग तरीके से, मैं जो होममेड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वही मैं ज़्यादातर डालती हूँ। हाँ, गुड़हल जो होते हैं इनको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, मिट्टी हर वक्त गीली रहती है। तो
इसके वजह से प्लांट की पत्तियां पीले होकर झड़ते रहेंगे, प्लांट में कलियां आएंगी तो भी झड़ जाएंगी। तो मैं प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र या चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और भी कई सारे फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत आसानी से बन जाती हैं। और मिट्टी देख सकते हैं, मिट्टी अगर सही रहेगी तो प्लांट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लांट अपने आप से ही फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है, मिट्टी एक बार आपको ड्राई करना है, इसके बाद ही पॉट की मिट्टी में फिर से पानी देना है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे तो भी कलियाँ सूख कर गिर जाएंगी। तो आपको मिट्टी मॉइस्ट रहते पानी नहीं देना है, मिट्टी थोड़ा ड्राई साइड में आए इसके बाद आपको पानी देना है। तो हाइब्रिड गुड़हल से साल भर फ्लावरिंग चाहते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो पॉट की मिट्टी हमेशा आपको गीली नहीं रखना है। और पॉट की मिट्टी एक बार ड्राई हो जाए थोड़ा सा, इसके बाद ही पॉट में फिर से पानी देना है। तो ये हाइब्रिड गुड़हल में फ्लावरिंग लेने का एक ट्रिक होता है। तो इस बरसात में आप काम कर सकते हैं। आपका प्लांट अगर एक पॉट में लगा हुआ बहुत दिन हो चुका है और प्लांट में ग्रोथ नहीं है, तो प्लांट की मिट्टी ज़रूर चेंज कर दीजिए। इस बरसात में आप प्लांट को नए मिट्टी देकर, पोरस मिट्टी देकर प्लांट को फिर से लगाइए। और प्लांट की अगर थोड़ी सी ट्रिमिंग कर सकते हैं तो हल्की ट्रिमिंग कीजिए। और प्लांट छोटा है तो थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए, इससे प्लांट घना होगा और नए ग्रोथ में ही इसमें कलियाँ बनने लगती हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ फिर से होने लगेगी। और जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो भी दे सकते हैं। तो प्लांट को महीने में आपको कम से कम 2 बार कंपोस्ट देना पड़ेगा, जो मैं सॉलिड तरीके से बताती हूँ। मेरे चैनल पर आपको ये मिल जाएंगी। साथ में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना होगा। जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, इनको फर्टिलाइज़र का जो शेड्यूल होता है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि ये जो फ्लावर आते हैं बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, कलियाँ बहुत बड़े साइज़ के आते हैं। तो प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो रही है और आपको लगता है फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्लांट को कंटिन्यू इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, और एप्सम सॉल्ट जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे में जो पत्तियाँ पीले होते रहते हैं इसके लिए ज़रूरी है। साथ में पौधे में जो कलियाँ बनना बंद हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, इसके लिए ज़रूरी होती है। और एप्सम सॉल्ट से जो पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाती है। साथ में है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो 2 फर्टिलाइज़र हैं कम से कम महीने में आपको एक बार देना पड़ेगा अगर प्लांट से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। साथ में ये है डीएपी। तो बरसात के लिए मैं थोड़ा सा डीएपी का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी महीने में एक बार। और डीएपी के आप 3 से 4 दाने अभी बरसात में दे सकते हैं किसी भी पॉट में। डीएपी में नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और साथ में मैंने पोटाश लिया है। आपको ये आसानी लगती है तो दे सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप किसी भी प्लांट में 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। आपका पॉट अगर 8 से 10 इंच का पॉट है तो इस तरह मिट्टी में फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पानी देना होता है। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनके फ्लावरिंग लेने के लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका स्प्रे कर सकते हैं महीने में 1 या 2 बार। और इसको सिर्फ 1 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इसके लिए आप बायोविटा या सागरिका इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको किसी भी अच्छे कंपनी का मिल जाए तो कर सकते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र तो देना ही है। साथ में होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मेरे चैनल पर 250 से ज़्यादा होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं। और होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं 10 डेज़ के गैप में प्लांट की मिट्टी में डालती हूँ। तो साथ में आपको जो देना है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके जो 19-19-19 या 20-20 आता है, इसका आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और इसको आप 15 डेज़ के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। तो हर एक के पास हर एक चीज़ें मौजूद नहीं होती है। आपके पास अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ये होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और इसका आप 7 से 10 दिन के गैप में प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को 1/2 लीटर पानी में भिगा कर रखा है, और साथ में मैंने चाय पत्ती दिया है। तो इसको आप कम से कम 1 दिन के लिए रख दीजिए, और इसके बाद इसको पौधे में दे सकते हैं डाइल्यूट करके। तो इसको डाइल्यूट का जो रेशियो है 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है तो नॉर्मल 1 लीटर पानी मिलाकर पौधे में दीजिए, और इससे भी आप प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ में बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, और बदल बदल के यूज़ कीजिए तो प्लांट में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।